नमस्कार, मैं स्मृति जी। विस्तार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य पर अशोभनीय टिप्पणी करने वाले भगवतानंद गुरु उर्फ श्री निग्रहाचार्य व उनकी पुस्तक का प्रकाशन करने वाले नूसन प्रेस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को महानगर मजिस्ट्रेट द्वितीय प्रफुल्ल उपाध्याय ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने व मानहानि के दो अलग अलग मुकदमों में तलब किया। श्यामनगर निवासी श्रवण कुमार सिंह ने कोर्ट में दो परिवाद दर्ज कराए। इनमें कहा था कि भगवतानंद गुरु ने पुस्तक के माध्यम से जगत गुरु के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की है। कहा था कि वह सरकार से मासिक वेतन लेते हैं जो धर्म के मर्यादा के खिलाफ है। खुद को धर्म चक्रवर्ती कहते हैं, जबकि श्री रामचंद्र का वेश धारण कर व उनका तिलक लगाकर वक्तव्य से अधर्म करते हैं। श्रवण ने कहा कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का दीक्षित शिष्य होने के कारण समाज में उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। अभियुक्त ने राष्ट्रपति द्वारा दी गई देश की दूसरी सर्वश्रेष्ठ उपाधि पद्म विभूषण को कलंकित किया है। श्रवण को कानूनी नोटिस भेजकर क्षमा मांगने को कहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया। इस पर अधिवक्ता अजय सिंह भदौरिया के माध्यम से कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया था। कोर्ट ने भगवतानंद व प्रकाशक को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में 20 दिसंबर को तलब किया था। वहीं दूसरे परिवाद में मानहानि के आरोप में भगवतानंद को दो को तलब किया है। मेरा नाम श्रवण कुमार सिंह है और मैं रामपुरम कानपुर का निवासी हूँ, जो कि चकेरी थाना के अंतर्गत आता है। और मैं जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी का दीक्षित शिष्य भी हूँ और मेरा परिवार पूरा दीक्षित शिष्य है। और इस नाते मुझे गर्व भी है कि मेरे गुरु हैं रामभद्राचार्य जी। आज पता चला कि निग्रहाचार्य झारखंड के कोई स्वामी हैं जी। आपने उनके खिलाफ कोई कोर्ट में याचिका या केस वगैरह को दायर किया? जी। क्या है प्रकरण पूरा? ये निग्रहाचार्य ये झारखंड का है। ये कथित एक आचार्य है जो अपने आप को निग्रहाचार्य कहता है। तो पिछले कुछ दिनों से बराबर सोशल मीडिया में यूट्यूब के माध्यम से इसने एक चैनल बनाया ASB धर्मराज। उस पे नियमित जो है गुरु जी के विषय में अनर्गल प्राप्त करना, जैसे कि वो धूर्त है, वो मूर्ख है, अधर्म चक्रवर्ती हैं, वो शास्त्रों की शव यात्रा निकाल रहे हैं और वो चाटुकार हैं और वो सरकारी टट्टू हैं। मतलब इस तरह की तमाम बातें डेली जो है वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से गुरु जी के विषय में और एक डेढ़ घंटे के वीडियो बना के डाउनलोड करता है। साक्ष्य जी, सारे साक्ष्य हैं हमारे पास, जो मैंने कोर्ट को भी दिए हैं। जबकि गुरुजी, जगत गुरु जी हमारे पद्म विभूषित हैं। उनका एक विकलांग विश्वविद्यालय भी चल रहा है, उसके वो आजीवन कुलाधिपति हैं। गुरु जी ने अब तक लगभग 250 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें कई काव्य हैं, कई महाकाव्य हैं। अभी प्रधानमंत्री द्वारा भी गुरु जी की कुछ पुस्तकों का, 3 पुस्तकों का विमोचन हुआ है पिछले 15 दिन पहले, जिसमें कि उन्होंने पाणिनि भाष्य सूत्र पे लिखा है ग्रंथ, रामानंदाचार्य जी के विषय में ग्रंथ लिखा है। और गुरुजी 22 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। 150 पृष्ठों में अपनी गवाही दी है रामलला जी के पक्ष में, जिसमें कि जिसके कारण आज हम सब ये राम मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। आज के वर्तमान कालखंड में गुरुजी सनातन धर्म के सबसे बड़े स्तंभ हैं, जो सर्वविदित है। और उनके विषय में इस तरह की ओछी बातें करना। तो आपने न्यायालय में याचिका दायर करी जी, न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने क्या? न्यायालय ने उचित धाराओं के अंतर्गत उसको तलब करने का आदेश दिया है और सम्मन भी जारी हो चुके हैं। हमने 2 तरह के वाद दाखिल किए हैं। एक तो जिसमें वीडियो और फेसबुक के माध्यम से गुरुजी के विषय में जो ये बोल रहा है। दूसरा, इसने एक पुस्तक लिखी है
गुरुजी ने एक पुस्तक का विमोचन किया था अपनी गौरीगंज कथा में, अमेठी में। सीता निर्वासन नहीं, वह संभोग वध भी नहीं हुआ। तो उसके कारण जो मतलब उस पुस्तक के खंडन में इसने एक पुस्तक लिखी, मूरख हृदय न चेत, जिसमें उसने गुरुजी और स्मृति ईरानी जी का फोटो लगाया और उसमें टाइटल रखा मूरख हृदय न चेत। उस पुस्तक को ये फ्लिपकार्ट और अमेजन की साइट पर बराबर बिक्री हो रही है। उस पुस्तक के सारे पीडीएफ बनाकर इसने संत समाज में कई जगह फ्री ऑफ कास्ट भेज रहा है। उस पुस्तक के अंदर भी उसने जो है गुरुजी के प्रति बड़ी अभद्र टिप्पणियां की हैं कि वो धूर्त हैं, वो मूर्ख हैं, वो अधर्म चक्रवर्ती हैं, आदि आदि इस तरह से जो है। जैसा एक चीज और सामने आ रही है कि ये सांप्रदायिक भावना भड़काने की भी साजिश हो सकती है, क्योंकि गुरुजी सनातन धर्म के सबसे बड़े स्तंभ माने जाते हैं। उनके विषय में इस तरह की ओछी हरकतें करना, और इसके लिए अगर मुझे उच्चतम न्यायालय तक भी जाना पड़ेगा तो भी मैं वहां तक जाऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश को तोड़ने की साजिश, सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश और सनातन धर्म के भावनाओं को आहत करने की भी कोशिश है। जैसा कि इसने एक वीडियो में यह भी कहा, मैं वो भी साक्ष्य उपलब्ध कराऊंगा कि चित्रकूट से कुछ लोग उसको बराबर संपर्क में हैं, तो चित्रकूट के जयचंद भी सामने आएंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी इसके पीछे, क्योंकि इसके पिता ने भी एक, अभी मैं वो भी साक्ष्य आपको उपलब्ध कराऊंगा, फेसबुक के माध्यम से कहा है कि मैं सन 82 से कुरान का पाठ करता, नित्य पाठ करता हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं उसके पीछे गुरुजी को बदनाम करने की ये भी एक साजिश जैसी समझ में आ रही है। हाँ, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी ये आपके सामने में दिखा रहा हूँ। जो मैंने वाद दाखिल किया था उस पे जो न्यायालय ने आदेश दिया है इसको तलब करने का। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मैं अजय सिंह भदौरिया एडवोकेट, आपराधिक वृत्ति की वकालत करता हूँ, फौजदारी का वकील हूँ, जनपद न्यायालय कानपुर नगर में। वकील साहब, अभी आपने एक न्यायालय में याचिका दायर करी जी, केस के निकराचार्य झारखंड के ये महाराज जी हैं, जिन्होंने भद्राचार्य जी महाराज के खिलाफ कुछ टिप्पणी या कुछ शायद उन्होंने किताब वगैरह लिख दी है उनके खिलाफ, जो कि अमेजन वगैरह या फ्लिपकार्ट में बेची जा रही है। क्या है ये पूरा? जी हाँ, अमेजॉन जो है वो लगातार भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब इन्होंने माता काली को भी फांसी पे लटका हुआ दिखाया था, उस पर विवाद चल ही रहा है। मुझे तो जो समझ में आ रहा है ये कहीं से प्रायोजित कार्यक्रम है जो किसी को लेकर के भारत के विरुद्ध, सनातन धर्म के विरुद्ध चलाया जा रहा है। श्रवण कुमार सिंह जी मेरे पास आए थे, मैंने 2 परिवाद माननीय न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट द्वितीय के यहाँ दाखिल किए थे और उन दोनों परिवादों में आदेश माननीय न्यायालय द्वारा किया गया। पुलिस जांच के बाद एक में माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है 295A भारतीय दंड संहिता और दूसरे में संज्ञान लिया है धारा 500 भारतीय दंड संहिता। इन दोनों में निग्रहाचार को तलब किया गया है, सम्मन कोर्ट में दाखिल कर दिए गए। एक बार सम्मन भेजा भी जा चुका झारखंड में। इसमें जो अग्रिम तिथि पड़ी है, अब जो धारा 500 में पड़ी है वो पड़ी है 2 दिसंबर और 295A जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उनको तलब किया गया है उसमें तिथि पड़ी है 20/12/2023। और निग्रहाचार्य यहीं नहीं रुके, निग्रहाचार्य ने वर्ष 2023 के फरवरी माह में न्यायपालिका को बहुत अशोभनीय शब्दों से का प्रयोग किया। न्यायपालिका के प्रति न्यायपालिका को इन्होंने भ्रष्ट बताया है और काफी नीचे स्तर तक घट करके जो आरोप नहीं लगाए जा सकते हैं
जो न्यायपालिका के विषय में नहीं कहा जा सकता वो भी इन्होंने कहा है, क्योंकि मैं न्यायपालिका का अंग हूँ। साक्ष्य हैं जी हमारे पास पूरे वीडियो हैं, पूरे वीडियो हमने माननीय न्यायालय को दिए हैं। और हम कौन सा वीडियो चलाते हैं? एएसबी धर्मा। और इसके बाद जब ये तलब हो गए तब ये अपना यूट्यूब चैनल और अपना वीडियो बनाना इन्होंने बंद कर दिया, ये भाग खड़े हुए। इससे ये प्रकट होता है कि ये व्यक्ति जानबूझ करके ये सब कर रहे थे। मैं खुद सनातन धर्म का अनुयायी हूँ, स्वामी रामभद्राचार्य जी का अनुयायी हूँ, और एक शीर्षस्थ महात्मा है इस वर्तमान में। वो सनातन धर्म तो जाने कब से चला आ रहा है। सनातन धर्म जो शाश्वत है, जो सत्य है, वही सनातन है। इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और तकलीफ तब होती है जब हमारे ही सनातन धर्मावलंबी, जब हमारे ही सनातन धर्म को के प्रति द्वेषपूर्ण ढंग से कथन करता है, और ये कथन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं श्रवण कुमार सिंह जी के साथ हूं। जहां तक ये संघर्ष होगा वहां तक ये संघर्ष किया जाएगा। और सभी लोग जानते हैं कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। श्रीमन नारायण, हमारे संज्ञान में कुछ चलचित्र आए हैं जिसमें पूज्य श्री स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज ने यह वक्तव्य दिया है कि रामभद्राचार्य जी शास्त्रों की शव यात्रा निकाल रहे हैं, और उसके परिप्रेक्ष्य में रामभद्राचार्य जी की ओर से संभवतः एक चलचित्र आया है, एक वक्तव्य आया है जिसमें वे संभवतः युद्ध की घोषणा कर रहे हैं कि याचना नहीं रण होगा, अर्जुन बनो मेरे शिष्यों, दक्षिणा दो। तो समझना चाहिए कि गुरु द्रोणाचार्य स्वयं जब हथियार उठाए थे तो अधर्म के पक्ष से ही उठाए थे। तो ये जो द्रोणाचार्य बन रहे हैं ये भी अधर्म के ही पक्ष से वक्तव्य देते हैं। केवल पटरी से अलग जाकर, बेपटरी होकर, मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं, इस आत्मतोषण के निमित्त रामभद्राचार्य जी बाकी सभी आचार्यों की, शास्त्रगत सिद्धांतों की और शास्त्रगत परंपराओं की भीषण दुर्गति, अवमानना, अपमान करते रहते हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति यह भ्रम पाल ले कि पानी में डूबने से मृत्यु होती है, मनुष्य इत्यादि को पानी में डूबता हुआ देखकर यह समझे कि पानी में डूबने से मृत्यु होती है, और इसी बात को मछली पर लागू करके मछली को पानी से बाहर निकाल दे तो मछली के प्राण की रक्षा नहीं कहलाती। उसी प्रकार से जिस अनर्गल और प्रलाप पूर्ण वक्तव्य के आश्रय से ये पिछले 40 वर्ष 50 वर्षों से शास्त्र विरुद्ध लेखन और शास्त्र विरुद्ध अज्ञान वमन करते आ रहे हैं, वह शास्त्र रक्षा में कभी नियोजित नहीं हो सकता है। भगवान ने कहा है ना, उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेग सो मैं डार उखारी। नारद जी के मन में जब अभिमान हो गया तो भगवान ने उस अभिमान को बढ़ने की प्रतीक्षा नहीं की। कहा कि जब तक अंकुर है इसी बीच मैं इसको निपटा देता हूं, इसी बीच इसके अहंकार को मैं तोड़ देता हूं। तो इस प्रकार का पाखंडवाद फैलाने वाले, धर्म के नाम पर अपने निजी मत को धर्म का मत बताकर प्रस्तुत करने वाले अज्ञानी जन, जो व्याकरण इत्यादि के दंभ के कारण, अपनी प्रज्ञा शक्ति, मेधा शक्ति के अभिमान के कारण स्वयं सिद्ध शास्त्रगत सिद्धांतों का नित्य मर्दन करते रहते हैं, ऐसे लोग जब अभिनव स्वरूप में उग रहे थे तो सक्षम धर्माधिकारियों को चाहिए था कि तत्काल उनका निग्रह करें। आज क्या विडंबना हो गई है, जितने नए नए ये बन रहे हैं कथित संप्रदाय और कथित संस्थाएं, और नए नए साईं और किसके किसके मंदिर बन जा रहे हैं, यदि शुरू में इनका विरोध खंडन और दंडन दोनों के साथ कर दिया गया होता तो आज ये सब इतने नहीं फैलते। लेकिन एक तो शारीरिक असमर्थतावश कुछ लोग दयावश चुप रहे कि चलो ठीक है बोल रहे हैं तो बोलने दो। कुछ लोग संप्रदाय के गौरव के कारण चुप रहे कि चलो ठीक है संत वेश में हैं। कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी तो चुप रहे। और मुझे तो पता चला है कि कुछ लोगों ने जब व्यक्तिगत में समझाने की चेष्टा की इनको, तो रामभद्राचार्य ने कह दिया कि भाई मंच की बात मंच पर ही छोड़ दो, क्यों व्यर्थ विवाद करते हो। मतलब दुनिया को मूर्ख बनाकर हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करके ये व्यक्ति केवल पैसा अपने पास लाकर दंडी सन्यासी होकर, एक त्रिदंडी होकर ये सरकार से वेतन लेते हैं। ये गुरु हैं कि नौकर है सरकार के? आप कर्मचारी हैं सरकार के जो वेतन लेते हैं 1.5 लाख महीना?
आपके शिष्यगण ही बताते हैं, आपके चकाचक चेले। ये कैसा संन्यास है आपका? क्या वैतनिक सन्यासी होता है क्या कोई धर्म में? संन्यासोपनिषद इत्यादि में भृतकाध्ययन का निषेध है, भृतकाध्यापन का भी निषेध है, और आप पुरस्कारों से धन अर्जित कर रहे हैं, वेतन से धन अर्जित कर रहे हैं। चलिए, यतियों के लिए दान इत्यादि का है कहीं, लेकिन वह मात्र अपने मठ के संचालन हेतु है। लेकिन आप सरकार से किसी पद पर आरूढ़ होकर पद का वेतन नहीं ले सकते हैं। यह धर्म की मर्यादा के विरुद्ध है, और इस प्रकार का अधर्म करके आप स्वयं को धर्म चक्रवर्ती कहते हैं। धर्म चक्रवर्ती शब्द क्या यह लक्षण प्रतीत होता है क्या कि एक धर्म चक्रवर्ती स्वयं को उद्घोषित करने वाला व्यक्ति सरकार से वेतन ले रहा है और उसके बाद भी धर्म के समर्थन में नहीं कह रहा है? लिखता है कि श्रीधराचार्य जी इत्यादि ने दुर्भाग्यपूर्ण टीका की है। शंकराचार्य जी कुपथगामी थे, मायावाद से उनका मस्तिष्क ज्वर से ग्रस्त हो गया था। यह है आपकी भाषा शैली आचार्यों के प्रति। और जब मैं कुछ कहता हूं तो आपके चेले मुझे धमकी देते हैं, और आप स्वामी विद्याभास्कर जी महाराज को कहते हैं कि भगवान दंड देंगे। भगवान नहीं देख रहे हैं क्या? वेश मात्र से यदि भगवान की प्राप्ति हो जाती तो फिर सिद्धांत की आचरण की बात क्यों थी? आचार प्रभो धर्म, धर्म चक्रवर्ती कान खोलकर सुन लें। धर्म जो है आचरण प्रधान है, और उस धर्म के भगवान नारायण स्वामी होते हैं। आचार प्रभो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। भगवान नारायण धर्म स्वरूप है, रामो विग्रहवान धर्म। और उस भगवान श्री रामानंद जी के संप्रदाय में भगवान श्री रामचंद्र जी का वेश धारण करके उनके भक्त का वैष्णव तिलक लगाकर आप अधर्म करते हैं, अधर्मपूर्ण वक्तव्य देते हैं, अधर्मपूर्ण लेखन करते हैं, अधर्मपूर्ण भोगोपभोग में रक्त रहते हैं। फिर किस मुंह से आप स्वयं को धर्म चक्रवर्ती कहते हैं? मंच पर बैठकर अगर आप वक्तव्य दे रहे हैं तो सामने बैठी जनता आपको गुरु मानकर, शास्त्रज्ञ मानकर और किंवा सर्वज्ञ मानकर आप पर श्रद्धा रखती है। लेकिन शास्त्रों की जो भीषण दुर्गति आपने की है वह तो बड़े बड़े असुरों ने भी नहीं किया। आप धर्म चक्रवर्ती हैं कि अधर्म चक्रवर्ती हैं? क्या करने के लिए निकले हैं आप? किस निमित्त आपका जन्म हुआ है? इस रहस्य को जरा प्रकाशित करें बंधु। आप अवस्था में बहुत बड़े हैं हमसे, प्रज्ञा शक्ति में बहुत बड़े हैं, व्याकरण आदि शास्त्र ज्ञान में बहुत बड़े हैं, रचना शक्ति में बहुत बड़े हैं,